आगरमालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव से लापरवाही की गंभीर तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक हर घर जल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन में रिसाव हुआ था, जिसे ठीक करने के नाम पर निजी कंपनी ने जमीन में गड्ढा खोद दिया, लेकिन ये गड्ढा अब जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खुले छोड़ दिए गए इस गड्ढे में गिरकर गौवंश और अन्य पशुओं की लगातार मौत हो रही है। पिछले एक हफ्ते में 2 कुत्ते और 1 गौवंश इस गड्ढे में गिरकर दम तोड़ चुके हैं। मृत पशुओं की लाशें गड्ढे में भरे पानी में तैरती हुई नजर आ रही है, जबकि डूब रहे एक गौवंश को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर बचाया है। तो काफी बार मैंने सूचना भी करी है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, छोटे छोटे मकान पास में ही है, उनको सूचना करी पर फिर भी उन्होंने आनाकानी करी। अभी 3 दिन पहले भी सूचना दी थी, पर उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन में बुरवा देंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी 2 गाय के बछड़े इसमें डूब गए। 2-3 बार बाहर भी निकाले उनको फिर सूचना करी, फिर भी वो नहीं माने। पानी पीने के कारण वो इसमें गिर गए और इसमें एक की जान चली गई और एक बाहर निकाल दिया था, वो बाहर पड़ा हुआ। ये काय का पानी है, किस तरह का पानी है? ये पाइपलाइन का पानी है, पाइपलाइन लीकेज है, उसका पानी है। वो सही भी नहीं करे, काफी समय हो गया इसको, कम से कम 2 से 2-2.5 महीने हो गए इस गड्ढे को खोदे हुए, अभी तक बुरा नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी पाइपलाइन के रिसाव वाला दूषित पानी गांव के घरों तक सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इस पानी के कारण गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। गड्ढा करीब 8 से 10 फीट गहरा बताया जा रहा है और इसके आसपास बच्चे रोज खेलते हैं, जिससे कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। जल निगम के द्वारा क्या है, गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए एक योजना लागू की गई है पूरे देश स्तर में। तो अपने क्षेत्र में ये एक L&T कंपनी एजेंसी है जो इस पाइपलाइन का पूरा काम कर रही है। L&T कंपनी के द्वारा क्या है कि पाइपलाइन अभी इन्होंने चेक करी है, तो यहाँ पानी का कहीं रिसाव था, तो इन्होंने उस गड्ढे को खोद करके इसमें कई पाइप की मरम्मत करने का काम किया होगा। अब वो मरम्मत करके उस गड्ढे को ऐसा ही छोड़ करके चले गए और ये गड्ढे में जो पानी भरा है इसमें पहले भी 2 कुत्ते मर गए हैं, अभी 1 आध गाय वाय मरी है जो अभी वर्तमान में दिखी पड़ी है। अब यही पानी पीने हेतु रिसाव होकर के उस पाइपलाइन के माध्यम से जो है आम लोगों तक पहुंच रहा है और वो उपयोग में भी आने लगा है। मेरी पंचायत में अभी 8-10 दिन से कुंडालिया डैम का जो पानी है इस लाइन से आता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दूषित पानी है, अब इसमें क्या है, आम बात हो गई है कुत्ते मरना, गाय मरना। ये गड्ढा बहुत दिन से पड़ा है। अब इस पानी के कारण कभी भी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी मतलब जो है पानी के माध्यम से गाँव में फैल सकती है। मतलब इस बात का भय है, मतलब इस पर जो है प्रशासन ये जो है विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आगरमालवा से सामने आई इस लापरवाही ने एक बार फिर निजी कंपनी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी कंपनी व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते गड्ढे को ढक दिया जाता, ये चेतावनी संकेत लगाए जाते, तो ये हादसा नहीं होता। ये बहुत दिन से खुला पड़ा था। मेरे सामने पड़ोसी मकान ने फोन भी किया कंपनी वाले को, तो उन्होंने आना करनी बात करी। यदि वो समय से बोर देते तो आज ये गौ माता किस तरह की हत्या तरफ ये मतलब मरती नहीं, तड़प के मरी होगी जल के अंदर। आप जान सकते जल के अंदर डूब के किससे मरता है व्यक्ति। इससे इन बच्चों को, गाय के बछड़ों की जान चली गई। मैं चाहता हूँ गाँव की तरफ से कि इस कंपनी के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, जो लापरवाही के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ये पाइपलाइन है, ये इसका क्या यूज होता है? इसका गाँव में जाएगा, प्रदूषण पानी जाएगा तो गाँव में बीमारी फैलेगी। पानी पीने योग्य कैसे बचेगा आएगा बताओ? ऐसे पानी इंदौर जैसा हाल हो जाएंगे यदि प्रशासन नहीं संभला तो। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृत पशु का पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार इसी गड्ढे में भरा पानी पहले उपयोग में लिया जा रहा था, जिसके चलते अब गाँव में बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। नहीं, अपनी लाइन अभी बंद है, उसको चेकिंग करने के लिए हमने चालू करवाए थे, तो उसको हम उसका कुछ प्रक्रिया है हमारे लीक बंद करने का, उसके प्रोसेस के लिए हम थोड़ा रोक रहे हैं। नहीं, कई गांव वाला कहना है कि इस पानी का यूज़ भी करम पीने के लिए। सरपंच साहब के गांव में बता रहे हैं कि पानी ये अभी टेस्टिंग चल रहे थे, ये लाइन में कहीं पे अपने सप्लाई नहीं कर रहे, ये अपना मेन लाइन का टेस्टिंग चल रहा है। गड्ढा खुदा कितने दिन हो गए हैं इस गड्ढे को खोदे हुए? तो रिसेंटली अपना कितना दिन हुआ श्याम? ठीक है 2 महीने से ऊपर। दीपावली पहले गड्ढा खोद दिन गया था, अभी तो चेक करो। हाँ सर, वो टेस्टिंग चल रहा है सर, उसका क्या है ना, लीकेज आसपास आपने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं लगाया? कम से कम 8-10 बार तो मैंने आपकी कंपनी के लोगों को सूचना कर दी भैया, इसमें एक दिन 2 कुत्ते मर गए थे। कितने निकले ना मुकेश? 2 पिल्ले मर गए थे। उनको फोन आया, मैंने कहा निकाल दे यार, आपके विभाग के मिलते रहते हैं इनको सब लोग। उसके बाद
ये बेचारा 2-4 आपके तो कर्मचारी आते हैं चाय पीते उनको फ़ोन लगाता है ये, तो इसका फ़ोन आज तक भी किसी ने रिसीव नहीं करा। और आज भी सुबह से लगा रहा, फिर ये उठ के मेरे घर आया अभी, जब फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया राहुल पालीवाल को। ओके। जब जा करके फिर ये थोड़ा सा कहीं आपके इसमें थोड़ी वो आई कि चलो ठीक है, फिर भी वो एक कोई यादव है राहुल, उसका कहना ये पड़ जाए कि मर गई तो मर गई, क्या करें, मर जाए ऐसा तो कुत्ता रहता है, अब क्या करें हम, उसका मर गई तो। तब ये तरीका ठीक नहीं हो रही है। गड्ढा आपका दीपावली पहले का है, दीपावली पहले के नहीं हो सकते। मैं आपको कह रहा हूँ मेरा कुआं है, मैं रोज जाता हूँ यहाँ। नहीं, खोदे थे, फिर बंद किए थे, फिर वापस माइनर लीकेज आया था, इसके वजह से वापस और इसके बाद ये लाइन आपकी चालू भी हो गई है, गांव में पानी पीने का सप्लाई भी चालू है। और मेरे गांव में मेरी पंचायत में अभी आज अभी देखो आप दिन भर से लाइन चालू है, अभी पानी चल रहा है।